दोस्तों, मित्रों, आप लोगों का रघुवंशी सर की तरफ से चैनल पर एसपी शुक्ला एजुकेट चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं रघुवंशी सर आप लोगों को प्राचीन भारत के इतिहास में आज जो है इतिहास जानने का साधन पिछली वीडियो में हम लोग एक साधन पढ़े थे मात्र। वेद चारों वेद को निकाल ले गए थे। आज हम लोग जाते हैं उपनिषद। आज आप लोग प्रतिदिन हम बताएंगे कि हमारी क्लास जितना कुछ पढ़ाएंगे उसको हम प्रयास पूरा रहेगा। अगर आप सतर्क हो तो उसको याद करवाते चलेंगे। अभी आप देखते देखते पूरा बोर्ड को भर दूंगा और दोबारा फिर आपको रिवीजन करा दूंगा। इसके बाद कोई समस्या नहीं आएगी। समस्या आती है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछने का प्रयास करिए। चलिए उपनिषद विषय पर तुरंत आते हैं। नोट्स बनाते रहिए, एक शार्ट नोट्स जरूर तैयार करिए और उस नोट्स को प्रतिदिन अभी से रिवीजन करते चलिए। चलिए देखिए, इतिहास प्राचीन भारत के इतिहास में दूसरा साधन है उपनिषद। उपनिषद मतलब कुल मिलाकर के उपनिषद का अध्ययन करेंगे। यहाँ क्या लिखे हैं देख रहे हैं, ये या साधन लिखे हैं, स्रोत, सोर्स। उपनिषद का अध्ययन करेंगे तो हमको इंडियन हिस्ट्री की जानकारी मिलेगी। क्या है उपनिषद का अर्थ है। देखिए पहला क्वेश्चन पूछा, अलग अलग करते चल रहे हैं क्वेश्चन को तोड़िए। आपसे पूछा गया कि उपनिषद का अर्थ बताओ, तो सीधे एक लाइन में आप पहले बता दीजिएगा, उसके बाद हम उसको समझा ले जाते हैं। गुरु के समीप, ये देखिए जैसे हमारा आपका संबंध है गुरु और शिष्य। गुरु के समीप बैठकर किसको जानना? गुरु के समीप बैठकर रहस्यमय बातों को जानना। ये देखिए, या एक लाइन आप पहले जान जाइए, जो पेपर में पूछा गया है इसको हम आपको डिटेल कर देते हैं अभी। गुरु के समीप बैठकर रहस्यमय बातों को जानना। गुरु शिष्य को समझा रहा है कि बच्चों, इस ब्रह्मांड में जो आप देख रहे हो उतने तक नहीं सीमित हैं, बहुत सारी बातें रहस्यमय भी हैं जो गुरु शिष्य को बताएगा। पहले गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन जो आपका बन रहा है ना, एक तो हम बना ले गए अर्थ पर आया हुआ है, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि उपनिषद का विषय क्या है। विषय उपनिषद का दर्शन शास्त्र है, फिलॉसफी। अंग्रेजी में इसको फिलॉसफी कहते हैं। दर्शन शास्त्र में जो उल्लेख होगा इसमें वही रहस्यमय बातें बनेंगी। देख रहे हैं दर्शन शास्त्र में क्या उल्लेख है? आत्मा। ये देखिए बहुत बड़ा रहस्य है। हमारे आप में अक्सर विवाद होता रहता है कि आत्मा है या नहीं है। गुरु शिष्य को समझाता है कि आत्मा और शरीर दोनों अंतर है। आत्मा क्या है? जो अजर अमर। अभी याद रखिएगा, कभी कभी लोग पूछ लेते हैं कि आत्मा क्या है, तो आप बताना अजर अमर अविनाशी निराकार को। आत्मा, अजर का मतलब जो कभी बूढ़ा न होता हो उसे अजर। अमर जिसकी कभी मृत्यु न होती हो, ठीक इसी का उल्टा शरीर हो जाएगा। जिसकी कभी मृत्यु न होती हो उसे आत्मा। अजर अमर अविनाशी जिसका कभी विनाश न होता। निराकार जिसका कोई आकार न हो। यह एक रहस्य है आत्मा। गुरु शिष्य को अजर अमर परमात्मा। अच्छा, जो हम अजर अमर अविनाशी निराकार बताए हैं वही चीज ये भी है। आत्मा और परमात्मा
हमारे ऋषि महात्मा धर्मशास्त्र बताते हैं कि आत्मा और परमात्मा दोनों दो नहीं बल्कि दोनों एक ही है, जबकि आत्मा और शरीर दोनों दो हैं। देख रहे, आत्मा ये भी बहुत, परमात्मा भी बहुत बड़ा रहस्य है। हमारे आप में अक्सर विवाद होता रहता है कि अरे ईश्वर हैं या नहीं है, परमात्मा है या नहीं है, तो दिखे नहीं। गुरु शिष्य को आत्मा परमात्मा मोक्ष और पुनर्जन्म, ये देखिए पुनर्जन्म का विचार आपसे क्वेश्चन कई बार आया हुआ, क्वेश्चन बता दे रहा है। पुनर्जन्म का विचार पहली बार कहाँ आया है तो आप बताइएगा। उपनिषद में पहली बार पुनर्जन्म का विचार आया है, पुनर्जन्म का विचार आया। और अच्छा मोक्ष क्या है? मोक्ष देख रहे हैं, ये सारी बातें रहस्यमय हैं। पुनर्जन्म, अच्छा ठीक है, तो अब आप देखोगे ना तो इन चारों का उल्लेख हमारे कहाँ है? दर्शन शास्त्र। और ये चारों रहस्यमय बातें बन रही है। मोक्ष क्या है? मोक्ष का मतलब कि हमेशा हमेशा के लिए जन्म मरण के चक्र से छुटकारा, हमेशा हमेशा के लिए सांसारिक दुखों से छुटकारा ही क्या है? मोक्ष। आप लोगों का क्रॉस क्वेश्चन आ रहा है कि दुख क्या है? सुन लीजिए, गौतम बुद्ध ने भी कहा है, सुन लीजिए, देखिए क्या है स्थिति। जन्म लेना दुख है, मरना दुख, जन्म दुख है, मृत्यु दुख है, रोग दुख है, बुढ़ापा दुख है, प्रिय से मिलना दुख है, प्रिय से बिछुड़ना दुख, सार्व दुखम दुखम, सारा संसार दुखों से भरा पड़ा है। यही हमारी आपकी अज्ञानता, यही नहीं जान पाते हैं। यही जो जान जाता है वह क्या कहलाता है? ज्ञानी व्यक्ति। इन्हीं जन्म मृत्यु रोग बुढ़ापा, प्रिय से मिलना, प्रिय से बिछुड़ना, हमेशा हमेशा के लिए क्या है? मोक्ष। पुनर्जन्म, अपने अच्छे और बुरे कर्मों का जन्म फल भुगतने के लिए बार 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 हजारों बार से हम रघुवंशी सर जन्म ले रहे हैं, केवल स्वरूप बदल जाता है। अच्छे और बुरे कर्मों का फल भुगतने के लिए, इसलिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए कि हम कम खाएं, कम पहने, हमारा कर्म न बिगड़ने पा। अरे संसार वाले इतने तो कहेंगे कि रघुवंशी सर के पास पैसा कम है। क्या पता संसार वालों को रघुवंशी सर कितना मेहनत का पैसा घर में ले जाते हैं। यही मेहनत का पैसा आपको सफल बनाता है धीरे धीरे। जानते हैं, चोरी बेईमानी शैतानी का पैसा आप खाओगे खिलाओगे तो बुद्धि एक दिन भ्रष्ट हो जाती है, अपना खुद है स्वयं विनाश कर लोगे। देख रहे सर, अरे तो बड़ा लंबा चौड़ा हम आपको इतिहास पढ़ा रहे हैं, दर्शन शास्त्र, यानी कुल मिलाकर के कह लीजिए। देखिए ये आपको हम रहस्य ही तो उजागर कर रहे हैं। बहुत सारे रहस्य हैं जो आप नहीं जानते हैं, गुरु शिष्य को बता रहा है। जानते रहिए, आगे और चर्चा आएगी। क्लियर हुआ ना? 2 क्वेश्चन क्लियर का। अब देखिए आपने कुल उपनिषद आया हुआ है। कुल उपनिषद 108 हैं, प्रामाणिक उपनिषद 10 हैं। कुल उपनिषद 108, प्रामाणिक उपनिषद 10। अच्छा ठीक है, 108 हो तो यहाँ हम लोगों को जरूरत नहीं है। 4 उपनिषद हैं जो हम आपको बता रहे हैं कि बार बार आया है। ध्यान दीजिए, याद कर लो आप चारों को। अभी एक बार हम ऐसे बता देते हैं, एक बार हम बोर्ड पर चले जाते हैं। एक मुंडको उपनिषद आ रहा है, अभी आ रहा है। कठो उपनिषद, बृहदारण्यक और जाबालो, ये चारों हम बता रहे हैं आपको कि मुंडको उपनिषद देख रही है या कि मुंडको उपनिषद में सर्व जानते हो आप लोग, सर्वप्रथम किसका नाम आया? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते हमेशा, देख रहे हैं, मुंडको उपनिषद से ग्रहण किया गया है कि हमेशा सत्य की विजय होती है। हम बता के आए हैं ना, कम खाओ कम पहनो। संसार वाले क्या कह रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, इस पर बहुत ध्यान नहीं देना चाहिए। हमेशा सत्य का रास्ता लेकर के चलना चाहिए। जो असत्य का रास्ता लेकर के चलता है, एक नहीं ऐसा उसका किला भर भरा के गिर जाता है कि वह भी नहीं समझ पाता कि हमारा किला किस प्रकार गिर गया। सत्य में जयते, हमेशा सत्य की विजय होती है। कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। चलिए, यही से रिलेटेड है कठो उपनिषद। आप देख रहे हैं, कठो, पीसीएस का प्रश्न है, कठो
कठोपनिषद में क्या आया है? एक आचार्य थे, गुरु, आचार्यम और शिष्य नचिकेता। आचार्यम क्वेश्चन पूछा गया है कि आचार्यम और शिष्य नचिकेता के दार्शनिक संवादों का उल्लेख, दार्शनिक मतलब देख रहे हैं दर्शन शास्त्र, यानी ये किस उपनिषद में आया है? क्वेश्चन बनाते चल रहे हैं, तो आप बताना कठोपनिषद में। अरे भाई, शिष्य गुरु से, आचार्य से पूछ रहा है कि गुरु जी मरने के बाद कुछ बचता है या नहीं बचता है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, पुनर्जन्म दुख क्या है, सुख क्या है, सारे तत्व को सारे तत्वों की जानकारी यम नचिकेता को दे रहा है। तो आगे नहीं बढ़, बस ये पूरी लाइन न भूलने पावे। कठोपनिषद याद रखिए, एक नहीं सैकड़ों बार पेपर में आया हुआ। आगे दो उपनिषद और हम नाम ले रहे हैं। एक उपनिषद है बृहदारण्यक, ये देखिए नोट, बृहदारण्यक। आप लोग भी अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा, लिखने से नहीं कतराना है। बृहदारण्यक उपनिषद, ये देखिए बृहदारण्यक उपनिषद में कौन थे? बहुत बड़े ऋषि, क्या नाम आया है? ऋषि याज्ञवल्क। ये देखिए आपसे पूछा गया है कि ऋषि, क्वेश्चन बना दिए, ऋषि याज्ञवल्क और इनकी विद्वान पत्नी मैत्रेयी के संवादों का संकलन, दार्शनिक संवादों का, ये देख रहे हैं, दार्शनिक संवादों का संकलन किस उपनिषद में? तो आप बताना बृहदारण्यक उपनिषद में सैकड़ों बार पेपर में आया हुआ है, याद रखिए। कठोपनिषद, बृहदारण्यक और मुंडको। एक और बता रहे हैं, वो भी पेपर में आया है आपका, कि आपसे पूछा गया है जाबालो। ये देखिए क्वेश्चन बना लेते हैं इसको लिखने के बाद ना। जाबालो उपनिषद में सर्वप्रथम, पिछले दिन नाम ले आइए क्वेश्चन, कि किस उपनिषद में पहली बार 4 आश्रमों का नाम आया है? ये देखिए, किस उपनिषद में पहली बार 4 आश्रमों का ना, जो समाजशास्त्र पढ़े होंगे जानते हैं ना कि वर्ण आश्रम, 4 आश्रमों में पहला है आप ब्रह्मचर्य आश्रम। देखिए यहाँ हम नाम ले रहे हैं, इसको डिटेल जो करेंगे ना, चारों को तो हम बता दे रहे हैं जो आया हुआ क्वेश्चन। रही बात डिटेल की, तो डिटेल हम आपको जब ऋग वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक पढ़ाएंगे तो वहाँ इसको हम डिटेल कर देंगे। यहाँ बस इतना जानिए कि जाबालो उपनिषद में पहली बार सर्वप्रथम 4 आश्रमों का नाम है। 4 आश्रम देखिए, ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम का क्या समझ दिया? मानव जीवन को, हमारे आपके जीवन को 4 भागों में बांट दिया गया था। कितने? 100 साल की उम्र मानी गई है मानव की, 100 वर्ष की, 25 करके 4 भागों में बांट दिया गया। ये देखिए ब्रह्मचर्य 25 वर्ष पहले गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी, वहां से आने के बाद गृहस्थ आश्रम दूसरे नंबर पर। ये देखिए गृहस्थ आश्रम 25 साल और बढ़ा दीजिए इसमें 25, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन पूछ लिया गया। अभी तो आप लोग पेपर का हल नहीं किए, पेपर अब देखे नहीं हुए, हम लोग तो पेपर ऊपर हमेशा देखते रहते हैं कि 25 से 50 वर्ष गृहस्थ जीवन का एंजॉय करियो। और फिर उसके बाद जो तीसरा दिखाया जा रहा है वानप्रस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम 25 साल और बढ़ा दिया जाए, 50 से 75 वर्ष, और आगे बढ़ा दिया जाएगा संन्यास आश्रम। ये देखिए संन्यास आश्रम में आप देखोगे 75 से 100 वर्ष, ये 75 से ये है, ये आपका, इसको आप ये और ये दोनों एक दूसरे से टच करा लीजिए। व्याख्या हम आपको उत्तर वैदिक काल में बताएंगे। क्लियर हो चुका हमारा आपका। ये देखो
उपनिषद जाबालो, चारों उपनिषद पर अभी हम रिवीजन करा देते हैं, इधर भी पढ़ लेते हैं। अब इसके बाद हम लोग चले जाते हैं, अगला जो साधन है तीसरा, इतिहास जानने का तीसरा साधन है आपका रामायण। रामायण को आइए जितना क्वेश्चन अब तक रामायण में बना है, चाहे वो IAS हो, चाहे PCS हो, चाहे लोअर PCS, चाहे जो परीक्षा हो, सबका हम बना देते हैं। आप लोग रेडी हो जाओ। ये देखिए ये कि रामायण की रचना 5वीं सदी लिखा गया है। ये देखिए 5वीं सदी ईसा पूर्व, यानी ईसा पूर्व है ना, माइनस में जाएंगे ना तो यहाँ क्या लिख दे, 1 ईस्वी के कितने सौ साल पहले, 1 ईस्वी के 500 साल पहले रामायण की रचना किसके द्वारा, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामायण की रचना। आता है, आया है बहुत बार, है तो कॉमन क्वेश्चन। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामायण की रचना की गई थी। रामायण में पहले 6000 श्लोक थे। ये देखिए 6000 वाला तो नहीं आया है, जानते रहे, 6000 से बढ़कर 12000 हुआ, 12000 से बढ़कर वर्तमान में 24000। इसको आप याद रखना, वर्तमान में 24000 श्लोक रामायण। जानते हैं? आइए, सब नहीं जानते हैं, हम आपको बता दे रहे हैं। इसीलिए क्या कहा, चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता। देख रहे हैं? आइए इसको शब्दों में बांट दीजिए। इसीलिए रामायण को क्या कहा गया है, ये या चतुर्विंशत। विशेष ध्यान दीजिए, यहाँ ये क्वेश्चन अगर आ गया तो आप लीड कर जाएंगे। चतुर्विंशत क्या नाम दिया गया, सहस्त्र संहिता नाम दिया गया। ये जानते रहिए, रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि, ठीक, रामचरितमानस की रचना। ये देखिए सबके घरों में अखंड रामायण जो होता है सबके घरों में रहता है, जो है रामचरितमानस। ये देखिए रामचरित, आपसे क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन बना लिया जाए। रामचरितमानस की रचना किसके द्वारा की गई थी? मुगल बादशाह अकबर के समय में संत तुलसीदास। याद रखिएगा, अकबर को भी याद रखिएगा, और क्वेश्चन निकाल रहे हैं। संत तुलसीदास मुगल बादशाह अकबर के समय में किसकी रचना? रामचरितमानस की रचना। ठीक, अच्छा ठीक। रामायण कुल 7 कांडों में है, जगह नहीं मिल पा रहा है। जग बोर्ड हम लोगों का छोटा पड़ जाता है, पढ़ाने धीरे धीरे इसको जो है ना, रामायण कुल 7 कांडों में है, आप जानते भी हो। अच्छा ऐसा करते हैं ना, एक बार रिवीजन करके इसको हम लोग मिटा लेते हैं, तभी मजा आएगी। रिवीजन कर लिया जाए, इतना दूर में रिवीजन। सतर्क हो जाइए, अलर्ट हो जाइए। देख रहे हैं पसीना टपक रहा है ना, तो इस पसीना का लाज बचाना है आप लोग। रघुवंशी नोट्स बना डालोगे, हमारी बात मानिए, जो हम भी 15 साल 20 साल का अपना अनुभव बताते हैं, ठीक है। नोट्स जरूर बनाइए, नोट्स बना के बार बार एक शार्ट नोट बार बार उसको रिवीजन करिए। देखिए दोबारा रिवीजन करा देते हैं। कैसे? उपनिषद का अर्थ गुरु के समीप, उपनिषद का अर्थ गुरु के समीप बैठकर रहस्यमय बातों को जानना क्लियर हो गया। उपनिषद का विषय दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी में क्या है, ये 4 बातें लिखे हैं ना, आत्मा परमात्मा मोक्ष और पुनर्जन्म का उल्लेख है। मुंडको उपनिषद, सत्यमेव जयते, याद हो गया क्वेश्चन। सत्यमेव जयते कहाँ से ग्रहण किया गया, तो आप बता देना मुंडको उपनिषद से। फिर आपसे पूछा गया है कि आचार्यम और नचिकेता के संवादों का उल्लेख किस उपनिषद, कठोपनिषद। फिर आपसे क्वेश्चन आ गया, याज्ञवल्क्य ऋषि और मैत्रेयी के संवादों का उल्लेख बृहदारण्यक। फिर आपसे पूछा गया कि जाबालो उपनिषद में सर्वप्रथम किसका नाम आया है, तो 4 आश्रमों, हिंदू परिवार से जुड़ा हुआ, हमसे आपसे जुड़ा हुआ। 100 साल की हमारी आपकी उम्र मानी गई, 100 साल को 4 भागों में बांट दिया गया। अब किस काल में क्या कौन सा कार्य करना,
ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ, इसको याद रखिए, समय भी याद रखिए, समय भी याद रखिए, नोट्स बना डालिए। वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, फिर आपको चले आए यहाँ पर, चले आए रामायण की 1 ईस्वी के 500 साल पहले, 500 लिखे ना, 5वीं सदी ईसा पूर्व नहीं आ रहा था, आप जानिए 1 ईस्वी के 500 साल पहले महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण की रचना की गई थी। रामायण में पहले 6000 श्लोक से बढ़ करके 12,000 से वर्तमान में 24,000 श्लोक हो गया, इसीलिए हम उसको चतुर्विंशत याद हो गया, चतुर्विंशत सहस्त्र संहिता का नाम दिए हैं। हमारे रामचरितमानस की रचना अकबर के समय, अकबर को भी याद रखिएगा। ये देखिए अकबर के समय में मुगल बादशाह, अरे मुगल बादशाह में पहला मुगल बादशाह कौन था? बाबर था। बाबर का पुत्र हुमायूं, हुमायूं का पुत्र है अकबर, आगे आएगा। अकबर के समय में संत तुलसीदास रामचरितमानस की रचना किए थे। आगे रामायण कुल 7 कांडों में है। यह मिटाने में ना 7 कांडों को बोल देते हैं, आप सुनते रहिए कि रामायण कुल 7 कांडों में, 7 का नाम सुनिए, बाल कांड, अयोध्या कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। उत्तर कांड लिख लीजिए, इसको पूछा गया है। क्या क्वेश्चन आया है कि सबसे पहली बार भगवान राम और हनुमान जी की मुलाकात किस कांड में दिखाया गया है? तो आप बताएंगे किष्किंधा कांड में दोनों की मुलाकात हो रही है। ठीक, आइए एक बोर्ड हम फिर से भरते हैं, तैयार हो जाइए। रामायण, महाभारत, पुराण ये सब आगे बढ़ाते हैं। रामायण कुल 7 कांडों में, ये देखिए रामायण 7 कांडों में, 7 को लिख देते हैं। 1 नंबर पर है बाल कांड, अयोध्या कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, अरण्य कांड, और चौथा है किष्किंधा कांड, किष्किंधा कांड, और अगला है आपका 5वां सुंदर कांड, सुंदर कांड। अगला है लंका कांड, ये देखिए लंका कांड, और अगला है लव और कुछ का नाम आया है ना, उत्तर कांड, उत्तर कांड। ये या क्लियर हो गया। वाल्मीकि जी, महर्षि वाल्मीकि जो रामायण है ना, उसमें केवल 6 कांड ही है। कभी कभी लोग पूछ लिए हैं कि वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में अंतर क्या है, तो आप बताना कि वाल्मीकि जी केवल 6 कांड लिखे हैं और संत तुलसीदास उत्तर कांड को आगे बढ़ा दिए, जोड़ दिए। अब देखिए आपको क्या बता रहे हैं। अब बड़ा मजेदार 3 क्वेश्चन बताने जा रहे हैं कि रामायण, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि रामायण का बांग्ला भाषा में, रुकिए थोड़ा सा, बड़ी गर्मी है। रामायण का बांग्ला भाषा में अनुवाद, तमिल भाषा में अनुवाद और फारसी भाषा में अनुवाद। ये देखिए अभी हम कर देते, बता देते हैं। बांग्ला, तमिल, फारसी। रामायण का भी बताएंगे और महाभारत का भी, तीनों का बताएंगे। कौन कौन लोग किए थे ये देखिए, हम लिख देते हैं, अलग अलग लिख दिए। टेक्निकल अच्छा क्वेश्चन है, सब नहीं जानते हैं, आप लोगों को हम बता दे रहे हैं। बांग्ला, रामायण का बांग्ला भाषा में कौन अनुवाद किया था? बड़ा आसान है, कृति वास। जान जाइए हमेशा के लिए, कोई टेंशन नहीं, कोई विवाद नहीं। जहां क्वेश्चन विवादित रहेगा, इतिहास में वैसे बहुत सारे क्वेश्चन विवादित भी, वहां हम आपको अलर्ट कर देंगे, ये थोड़ा सा यहां पर विवादित है। कृत्यवास। और बांग्ला के बाद चले जाइए तमिल भाषा। तमिल भाषा में कौन
चालुक्य वंश का एक राजा था कुलोत्तुंग तृतीय के समय में कवि कंबन था। ये देखिए कवि बड़ा महान तमिल कवि था कंबन। कंबन रामायण का तमिल भाषा में अनुवाद याद रखिएगा। और सबसे ज्यादा जो आया है फारसी का आया है। रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किसके समय में? अकबर के समय में। याद रखिएगा किसके द्वारा? अब्दुल कादिर बदायूनी। बदायूनी भी जानते रहेंगे ना, अभी नाम आएगा, बहुत बार नाम आएगा। अब्दुल कादिर बदायूनी रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। क्लियर हो गया ना? क्लियर हो गया कि रामायण की रचना 1 ईस्वी के 500 साल पहले महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण कुल वर्तमान में कुल 24,000 श्लोक। रामचरितमानस की रचना संत तुलसीदास। रामायण कुल 7 कांडों में, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य, किष्किंधा सबसे छोटा किष्किंधा कांड है, नोट लिख लीजिएगा। और सबसे बड़ा बालकांड किष्किंधा कांड कई बार आया हुआ है। राम और हनुमान जी की मुलाकात किष्किंधा वर्तमान में कर्नाटक में एक स्थान है, यहीं पर हुआ था। और आपको सुंदरकांड लंका उत्तर, ठीक, बंगला भाषा में कृत्तिवास द्वारा, तमिल में कंबन द्वारा, फारसी में अकबर के समय। देखिए फारसी में अकबर के समय बता, ठीक इसी तरह, इसी लहजा, इसी तरीका पर हम आपको महाभारत का बता ले जाते हैं। महाभारत, एक तो गर्मी नहीं पीछा छोड़ रही है पांडे जी। महाभारत, आइए इधर चले आते हैं। महाभारत ठीक उसी तरह की महाभारत की रचना कब और किसके द्वारा? देख रहे हैं ना, महाभारत की रचना 100 साल बाद है, रामायण के बाद है, ईसापुर में है, माइनस में है ना, 4वीं सदी। यहां लिख दिए महाभारत की रचना 4वीं सदी ईसापुर। ये देखिए 1 ईस्वी के 400 साल पहले महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास द्वारा की गई थी। वेद व्यास द्वारा की गई थी। महाभारत का प्राचीन नाम महाभारत क्या नाम था? खूब आया है तो कॉमन क्वेश्चन, अभी टेक्निकल क्वेश्चन भी बताते हैं, घबराइए मत। महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता, इसको याद रखिएगा, जय संहिता। और महाभारत वर्तमान में कुल 1,00,000 श्लोक। ये देखिए श्लोक जो हैं 1,00,000, वर्तमान में 1,00,000 श्लोक। इसीलिए महाभारत को किस नाम से? सत्य। ये देखिए लिख दिए, ये अरे ये जो चतुर्विंशत लिखे थे ना, वहीं पर सत आ गया है। सत्य सहस्त्र संहिता। ये देखिए यह दोनों को आप रुक करके थोड़ा चिंतन करके देखिए, वही चीज़ आपका परीक्षा में जब पेपर मिलता है तो सारी चीज़ें भूल जाती हैं। वही चीज़ आपको याद रहता है कि जो आप चिंतन किए हों, कायदे से पढ़े हों, पढ़ करके लिखे हों, मनन किए हों, सोचे हों, समझे हों, वही चीज़ याद। तो अब आप यहाँ कैसे रुक करके थोड़ा सा याद अलग कर लीजिए तो कि रामायण को चतुर्विंश सहस्र संहिता, महाभारत को 7 सहस्र संहिता। महाभारत कुल कितने पर्वों में है? महाभारत देखिए अभी आपके लॉकडाउन के दौरान जो है रामायण महाभारत दोनों सीरियल आया है। कुल कितने पर्वों में? तो आप पहले जवाब दे जाना कि महाभारत कुल 18 पर्वों में। पर्व का मतलब दिन। कौरव और पांडव के बीच महाभारत का 18 दिन युद्ध हुआ था, उसी को पर्व नाम दिया गया है। आपसे पूछा गया है
कि छठवें पर्व में किसका उल्लेख है? महाभारत के छठवें, लिख लीजिएगा, छठवें पर्व में गीता का उल्लेख है। गीता का उल्लेख है। ये देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि मोक्ष प्राप्ति यानी जन्म मरण के चक्र से छुटकारा, हमेशा हमेशा के सांसारिक दुखों से छुटकारा के लिए गीता में कितने मार्ग बताए गए हैं? 3 मार्ग। तीन मार्ग, कर्म मार्ग, देखिए, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग। कर्म, दूसरा है भक्ति मार्ग और तीसरा है ज्ञान। इसमें सर्वश्रेष्ठ जो माना गया है ना, ज्ञान को माना। ज्ञानी भाई, आप चाहे जितना आप पूजा करें, चाहे जितना भक्ति करेंगे, जब तक आपको नॉलेज नहीं रहेगा, ज्ञान मार्ग, ये देखिए, ये या ज्ञान मार्ग, ये तीनों बताए गए। तीनों में से आपका जैसा नेचर हो, एक भी अगर आप अपना लो, कर्म, भक्ति और ज्ञान, 3 में से आप किसी को अपनाए, जन्म मरण के चक्र से आपका छुटकारा, वैसे सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी को माना गया है। ज्ञानी भाई, बहुत सारे लोग दिन भर पूजा करते हैं, गंगा जी में नहाते हैं, जब पैसा का मामला आता है, घूस का मामला आता है, घूसखोरी जम करके करते हैं, तब जो है वहाँ पर बात बिगड़ जाते। ज्ञान, कर्म और भक्ति, ये देखिए, ये क्लियर हो गया हम लोगों का ना कि 1,18,000 पर्व में है। क्वेश्चन पूछा गया है कि अच्छा, कई बार आया, भगवत गीता मूल रूप से किस भाषा में है? लिख लीजिएगा, संस्कृत भाषा में मूल रूप से है। कैसे क्वेश्चन है? ज्ञान, कर्म, भक्ति का समन्वय किस ग्रंथ में? तो आप बताइएगा, भगवत गीता में। अब आपको यहीं पर हम ना इन तीनों, ठीक यही बता देते हैं, जो तीनों का यहाँ पर बंगला, तमिल, फारसी। देखिए, महाभारत का बंगला भाषा में अनुवाद एक शासक था बंगाल में, क्या नाम था? अलाउद्दीन नुसरत शाह। अलाउद्दीन, ये देखिए, अलाउद्दीन खिलजी नहीं है, गलत फहमी न रहे, अलाउद्दीन नुसरत शाह बंगाल का शासक था। नुसरत शाह के समय में महाभारत का बंगला भाषा में अनुवाद किया गया था। अलाउद्दीन नुसरत शाह के समय में महाभारत का बंगला भाषा में अनुवाद। और आगे जब आप बढ़ोगे ना, तो ये देखिए, तमिल में पेरुंदे वनार, तमिल, महाभारत का तमिल में अनुवाद पेरुंदे, ये देखिए, ये थोड़ा सा नाम कठिन है, पेरुंदे वनार किया था। और सबसे महत्वपूर्ण आपका फारसी भाषा में, ये देखिए, अकबर के समय में, अकबर ही दोनों का करवाया था। तीसरा लिख दिए, फारसी भाषा में अनुवाद, यही बदायूनी है। अकबर, कई लोग मिलकर के मूल रूप से इसी का नाम आता है, बदायूनी द्वारा फारसी भाषा में महाभारत का अनुवाद। अच्छा, रुक करके चिंतन करके, रीजनिंग करके कि रामायण और महाभारत दोनों का फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी, किसके समय में? अकबर के समय में। याद? अच्छा, ये तो कम आया। फिर शीर्षक दिया था, क्या शीर्षक? बार बार शीर्षक, रजनामा। ये रजनामा क्या है? तो आप बताओगे, ये देखिए, इन्वर्टेड कामा बांध दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए, याद आ जाएगा कि रज, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि रजनामा क्या है, तो आप बताना। अकबर के समय में महाभारत का जो बदायूनी अनुवाद किया था, उसी को शीर्षक दिया है रजनामा। क्लियर हो गया हमारा आपका। अब देख रहे हैं, अब चाहे जैसे उलट कर पलट कर पीसीएस आइए, चाहे जैसे पेपर पूछा जाए, बशर्ते इसमें से नहीं गलत होना चाहिए।
गलत तभी नहीं होगा जब आप 2 बार 4 बार पढ़ेंगे। कोई भी चीज़ 2 बार 4 बार 6 बार पढ़ने पर ही क्लियर होती है। आप लोग कहते हैं एक बार पढ़ लेंगे, उसके बाद कहेंगे सर याद नहीं हो रहा, सर याद नहीं हो रहा। अरे देखिए, कब तक नहीं याद होता है, प्रयास तो करिए, धीरे 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 3-4 बार अपने आप याद हो जाएगा हमेशा। चलिए आइए हम महाभारत को एक बार रिवीजन करा देते हैं। रामायण का हम करा चुके हैं, देखिए ना कि महाभारत की रचना चौथी सदी, देखिए ना, चौथी सदी ईसा पूर्व में महर्षि वेदव्यास द्वारा, प्राचीन नाम था संहिता। महाभारत में वर्तमान में 1 लाख, इसलिए इसीलिए महाभारत को सत सहस्त्र संहिता नाम दिया गया। महाभारत कुल 18 पर्वों में कौरव पांडव के बीच 18 दिन युद्ध हुआ था। 6वें पर्व में गीता का उल्लेख। गीता में मोक्ष प्राप्ति, जन्म मरण के चक्र से छुटकारा के लिए 3 साधन बताए गए हैं, 3 मार्ग बताए गए हैं, ज्ञान, कर्म और भक्ति। गीता मूल रूप से संस्कृत भाषा में, गीता का अंग्रेजी अनुवाद भी हम आगे बताएंगे, यहाँ नहीं बताएंगे। महाभारत का बंगला भाषा में अनुवाद किस शासक के समय में, अलाउद्दीन नुसरत शाह के समय में बंगला भाषा में अनुवाद। तमिल में पेरुंदे वनार, हर लोग नहीं जानते हैं, आप लोगों को हम बता दे रहे हैं, समझ, सबको नहीं बताते हैं, ठीक है। पेरुंदे वनार और फारसी भाषा में अनुवाद बदायूनी, और शीर्षक दिया था रजनामा। क्लियर हो गया हमारा आपका रामायण महाभारत, ये दोनों क्लियर। अभी हम इसी लेक्चर में आपको जो है पुराण भी क्लियर करते हैं। आइए हम लोग मिटा लेते हैं इसको। 3 क्लियर कर ले गए हैं, 4 हो गया है हम लोगों का। रामायण महाभारत भी हो गया। अब हम लोग जाएंगे पुराण पर। पुराण की रचना महर्षि लोमहर्ष तथा इनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा की गई थी। कुल पुराण 18, बहुत सारे नष्ट हो चुके हैं। जानते हैं कि परीक्षा पढ़ने के पहले ये ध्यान देना चाहिए कि हमको क्या नहीं पढ़ना है। कंपटीशन भी, पढ़ना भी एक कला है, कंपटीशन देना भी एक कला है। ये मत समझिएगा कि जब तक हम 18 घंटे पढ़ेंगे तब हमारा सिलेक्शन 18 घंटे वाले का नहीं होता है, 5 घंटे वाले का हो जाता है। क्या नहीं पढ़ना है? घास भूसा की तरह नहीं पढ़ना चाहिए। पहली बात तो पेपर का अध्ययन होना चाहिए, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, हर सब्जेक्ट की बात बता रहे हैं। ये नॉलेज ज़रूर होना चाहिए कि कहाँ कहाँ से किताबों में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो कभी नहीं पूछी जाती हैं, उसको भी घास भूसा की तरह लोग पढ़ाते रहते हैं, समय बर्बाद होता रहता ना, कोई उसका मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते। ये आपका 3रे नंबर पर हम रामायण बता ले गए और 4थे नंबर पर हम बता ले गए आपको महाभारत बता ले गए। और अब हम लोग देख लेते हैं, यहाँ से देख लेते हैं 5वें नंबर पर पुराण को देख लेते हैं कि पूरा, अब यहीं पर बना लीजिए क्वेश्चन, पुराण की रचना कब और किसके द्वारा, कुल पुराण कितने थे। आइए देखते हैं कि पुराण की रचना 100 साल बाद है, महाभारत के 100 साल बाद है। दिमाग दौड़ा लीजिए। पुराण की रचना 3री सदी ईसापुर में है ना, इसका मतलब माइनस में 3री सदी ईसापुर। थोड़ा और इसको सरल कर लीजिए, इसका मतलब 1 ईस्वी के 300 साल पहले पुराण की रचना किसके द्वारा, महर्षि, ये देखिए महर्षि लोमहर्ष, इनका पुत्र, पिता पुत्र मिल करके महर्षि लोमहर्ष तथा इनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा, लोमहर्ष तथा इनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा पुराण की रचना की गई थी। पुराण का विषय क्या है ये आगे भी आएगा। तो प्राचीन काल के राजाओं के वंशावलियों का उल्लेख कहाँ मिलता है, पुराण में
चार्ट, जैसे हमारे पिताजी, पिताजी के पिताजी, उनके पिताजी, वंशावली कह लीजिए। ये देखिए आपको मेन पॉइंट हम दे दिए ना, वंशावलियों। वंशावलियों क्वेश्चन बना लीजिए चाहते हो तो, और सर कि प्राचीन का क्वेश्चन बना दिए, उत्तर यही चला जा रहा है। प्राचीन काल के राजाओं के वंशावलियों का चार्ट किस ग्रंथ, तो आप बता देना। पुराण में। कुल पुराण कितने, तो आप बता देना कुल पुराण 18। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य, ये देखिए मत्स्य पुराण से किस इतिहास में किस वंश की जानकारी मिलती है, तो आप बता देना सातवाहन वंश। हमारे इतिहास में नाम आया है सातवाहन वंश से, मत्स्य पुराण से जानकारी होती है। बड़ा मजेदार क्वेश्चन बना रहे हैं, उत्तर यहीं पर आ जाएगा। भगवान शिव के लिंग पूजन का उल्लेख, ये देखिए भगवान शिव के लिंग पूजन का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ आया, तो आप बताना मत्स्य पुराण में पहली बार आया है। फिर आपसे पूछा गया भगवान विष्णु के तो वैसे शैव धर्म पढ़ाए, वैष्णव और शैव आगे पढ़ाएंगे, यहाँ थोड़ा बहुत बता करके हट जाते हैं, थोड़ा सा परिचित करा देते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, इस संदर्भ आया है इसलिए नाम ले लेते हैं कि भगवान विष्णु के तो वैसे 24 अवतार बताए गए हैं, किंतु प्रमाणिक वास्तविक अवतार 10 माने गए हैं। ये कहाँ नाम आया है, मत्स्य पुराण में। भगवान विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किस पुराण में, तो आप बताना मत्स्य पुराण में। मत्स्य बाद में लिखवाएंगे, थोड़ा सा बताते रहे। मत्स्य अवतार, कूर्मा अवतार, वाराह अवतार, नृसिंह अवतार, वामना अवतार, परशुराम अवतार, रामा अवतार, कृष्णा अवतार, बुद्धा अवतार और वर्तमान अभी होगा कल्कि अवतार। लिखवाएंगे इसको जब हम शैव वैष्णव धर्म, पहले जैन धर्म पढ़ाएंगे, बाद में बौद्ध धर्म पढ़ाएंगे, फिर शैव वैष्णव, वहाँ लिखवा देंगे यहाँ। अच्छा ठीक है, मत्स्य पुराण में 2 क्वेश्चन बताए ना, ये देखिए मत्स्य पुराण भगवान शिव। अच्छा ठीक है, आगे हम बढ़ रहे हैं। अब आपका आएगा लिंग पूजन तो बता दिए, 10 अवतार बता दिए, और विष्णु पुराण क्वेश्चन पूछा गया है किस पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। जैसे सातवाहन वंश है ना, क्लियर रखिए, इसमें कोई दुविधा नहीं है। विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। अच्छा, मौर्य वंश। फिर आपसे पूछा गया है ना कि जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव, देख रहे, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर संस्थापक ऋषभ देव को किस पुराण में नारायण का अवतार माना गया है। ये देख रहे विष्णु पुराण में। तो अभी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा आप लोगों को, 1 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार देखेंगे तो अपने आप स्वतः सारा सिस्टम में आ जाता है। देख रहे हैं ना, विष्णु पुराण मौर्य, 2 बातें जानते रहे, विष्णु पुराण से मौर्य वंश, और विष्णु पुराण में ही जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव को नारायण के अवतार के रूप में यहीं पर उल्लेख किया गया है। शिव का नाम मत्स्य पुराण में आ रहा है, शिव का नाम मत्स्य पुराण में आया है। और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि गुप्त वंश की जानकारी किस, वाय पुराण से, वाय पुराण से गुप्त वंश की। ये देखिए गुप्त वंश की जानकारी वाय पुराण से मिल रही है। क्लियर हो चुका है हम लोगों का, वाय पुराण से क्लियर।
अच्छा, पुराण हो गया। पुराण, ये देखिए, पुराण की रचना तीसरी सदी ईसा पूर्व महर्षि लोमस तथा इनके पुत्र उग्रसर्वा द्वारा की गई थी। प्राचीन काल के राजाओं के वंशावलियों का उल्लेख पुराण में, कुल पुराण 18, सब बहुत सारे पुराण नष्ट हो चुके हैं। सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण से सातवाहन में, और मत्स्य पुराण में ही पहली बार भगवान शिव के लिंग पूजन का उल्लेख विष्णु पुराण से मौर्य वंश, और विष्णु पुराण मत्स्य पुराण में ही भगवान विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख आया है। विष्णु पुराण में ही जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव को नारायण के अवतार के रूप में, और वाय पुराण से गुप्त वंश की जानकारी देख रहे, रिवीजन भी करा दिए इसका पुराण का हम। आगे अगला आपका आ रहा है इतिहास जानना। देख रहे भाई, हम आप देख रहे मेन पॉइंट जानते हैं, इतिहास जानने का सोर्स साधन पढ़ रहे हैं, जानकारी हो रही कि नहीं। पुराण से भी हमको इतिहास की जानकारी हुई, रामायण से भी हुई, महाभारत से भी हुई, वेद से भी हुई, जैन ग्रंथों से भी होगी, बौद्ध ग्रंथों से भी इतिहास की जानकारी होगी। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ा लेते हैं। जैन ग्रंथ पूरा घंटा भर की वीडियो है, बहुत बढ़िया बढ़िया मैटर। जा 2-3 क्वेश्चन आपको कायदे से पढ़ेंगे लिखेंगे तो 2-3 क्वेश्चन यहीं से मिल जाता है, चाहे जिस परीक्षा में आप जाना है बैठना है। जैन ग्रंथ, जैन धर्म नहीं पढ़ा रहे हैं हम अभी आप हमको साधन हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो इसका मतलब जैन ग्रंथों से भी इतिहास की जानकारी हो रही है। जैन धर्म बाद में पढ़ाया जाएगा। तो जैन ग्रंथों में आप देखेंगे ना, तो पहला ग्रंथ भद्रबाहु चरित, जानते रहिए, ग्रंथ का नाम जानते रहिए। अरे चंद्रगुप्त मौर्य का यही तो गुरु था, इसी के साथ तो चंद्रगुप्त मौर्य चला गया था दक्षिण भारत, संन्यास ले लिया था। भद्रबाहु ये ग्रंथ है, पहला ग्रंथ। आचरांग सूत्र दूसरा ग्रंथ है। आचरांग दोनों पर न लगा है, आचरांग सूत्र। ये देखिए जैन भद्रबाहु, आचरांग सूत्र, परशिष्ट वर्मन, जानते रहिए ये ग्रंथ है। परशिष्ट वर्मन, ये तीनों ग्रंथ हैं। पहली बात तो आप क्लियर जानिए कि तीनों जैन ग्रंथ हैं, जानते रहेंगे तो कॉन्सेप्ट रहेगा आपका। इन जैन ग्रंथों पर क्वेश्चन बना लीजिए। जैन ग्रंथों की रचना कब, कहां, किस भाषा में, किसके द्वारा और किसके बारे में जैन ग्रंथ जानकारी दे रहे हैं, इतना जानिए। जैन ग्रंथों की रचना 6वीं सदी ईसा पूर्व। अब तो रीजनिंग कर लिए होंगे, यहां लिखा गया है 6वीं सदी ईसा पूर्व, इसका मतलब 1 ईस्वी के 600 साल पहले जैन ग्रंथों की रचना कहां, किस भाषा में, तो आप बताइएगा। गुजरात के वल्लभी, आज भी जैनियों का सेंटर है। गुजरात के वल्लभी में किस भाषा में जैन, प्राकृत भाषा। पहले तो आप ये जानो कि प्राकृत भाषा में जैन ग्रंथों की रचना हुई थी। आपका क्रॉस क्वेश्चन आ रहा है कि ये प्राकृत भाषा क्या है, तो प्राकृत भाषा लोकल भाषा है, उत्तरी बिहार की क्षेत्रीय, जानते रहिए, उत्तरी बिहार की क्षेत्रीय लोकल भाषा को प्राकृत भाषा कहते हैं। पूरे जैन धर्म का संबंध प्राकृत भाषा से है, और पूरे बौद्ध धर्म का संबंध पाली भाषा से है। पाली भाषा दक्षिणी बिहार की, ये उत्तरी बिहार, और ठीक अपोजिट कर दीजिए, दक्षिणी बिहार की लोकल भाषा को पाली भाषा। आज जैन ग्रंथों की रचना पर ये क्लियर हो गया ना कि जैन धर्म, आगे बताया जाएगा। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर थे, थोड़ा सा बता देते हैं, लिखवाया जाएगा आपको, आगे हम लिखेंगे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर थे। आपका पूछना कि तीर्थंकर का मतलब गाइड, मार्गदर्शक, जैसे हम हिस्ट्री में आपको गाइड बन करके इतिहास रघुवंशी सर को भेजा गया है, तीर्थंकर। उसी तरह ज्ञानी मोक्ष प्राप्त करने के लिए तीर्थंकरों का लोग सहारा लेते थे। जानते रहो आप कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर थे। प्रथम तीर्थंकर, अभिवत नाम लिया, प्रथम तीर्थंकर
ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक, पहली बार कहां नाम आया था? ये दिख रहा है, विष्णु पुराण में नाम आया था ऋषभदेव का। और 19वें तीर्थंकर, बाद में लिखेंगे, बाद में थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं। 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ, कोई स्त्री तीर्थंकर माना गया, महिला तीर्थंकर, विशेष में आया हुआ है कि महिला तीर्थंकर का नाम बताओ, तो आप बताना 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ को महिला तीर्थ, श्वेतांबरी मानते हैं, दिगंबरी नहीं मानते हैं। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, वाराणसी के निवासी थे, बनारस के राजा आयस हुसैन पार्श्वनाथ के पिता थे। माता वामापत, माता आयस हुसैन पिता थे बनारस के निवासी। 100 साल की उम्र में पार्श्वनाथ कहाँ? गया के समेध पर्वत पर ज्ञान को प्राप्त किए थे, बाद में नोट्स में लिखिएगा। 24वें तीर्थंकर, वही इसीलिए हम घुमा के लेके आए ना, थोड़ा सा एक सांचा बना दिए। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना गया है। अब संस्थापक और वास्तविक संस्थापक में अंतर क्या है? जैसे मान लीजिए पिता मकान को आरंभ किया, किसी कारण बस पिता की मृत्यु हो गई, उस मकान को पूर्ण कराया पुत्र, तो वास्तविक उस मकान का वास्तविक संस्थापक पिता हो। तो ऋषभदेव संस्थापक थे और वास्तविक संस्थापक महावीर। यहाँ क्या पूछा कि जैन ग्रंथों से किस तीर्थंकर के बारे में जानकारी मिल रही है, तो आप बताना जैन ग्रंथों से 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के संबंध में जानकारी मिल रही है। महावीर स्वामी के बारे में हम सारी चीजें जितनी हैं, जितना कुछ क्वेश्चन में आया है, सब आगे चल करके जब जैन धर्म बताएंगे तो डिटेल कर देंगे। एक क्लियर हो गया, इससे जैन ग्रंथों से देख रहे, जैन भद्रबाहु ग्रंथ, आचरांग सूत्र, परशिष्ट वर्मन ग्रंथों की रचना 6वीं सदी ईसा पूर्व, कहाँ? गुजरात के वल्लभी में, प्राकृत भाषा में। और जैन ग्रंथों से किसके बारे में? महावीर स्वामी के संबंध में जानकारी मिल रही है। देखिए ये भी रिवीजन करा। बौद्ध ग्रंथ एक और पढ़ लेते हैं हम। आज की वीडियो आपकी 1 घंटा की जा रही है, सतर्क रहिएगा, बहुत अच्छे अच्छे शानदार क्वेश्चन सब हैं। तो हम लोग बौद्ध ग्रंथ भी पढ़ लेते हैं, यहीं पर दिखा देते हैं। बौद्ध ग्रंथों में 3 ग्रंथ बड़े ये तो नहीं आए हैं, किंतु जो बौद्ध तीनों ग्रंथ बताने जा रहे हैं उसमें से आपके पेपर में एक ग्रंथ अगर लक्ष्य साथ दिया तो एक ग्रंथ आपको मिल जाएगा। अब आए हम लोग, इतिहास की जानकारी हमको बौद्ध ग्रंथों से भी मिलती है, ठीक है, जैसे जैन ग्रंथ से मिली वैसे बौद्ध ग्रंथ से। बौद्ध ग्रंथों की रचना, क्वेश्चन पूछा गया कि अभी बता के आ रहे हैं बौद्ध ग्रंथों की रचना किस भाषा में, तो आप बताना बौद्ध ग्रंथों की रचना पाली भाषा में। पाली भाषा कहाँ की लोकल भाषा, क्षेत्रीय भाषा, तो आप बताना दक्षिणी बिहार की लोकल और क्षेत्रीय भाषा को पाली भाषा। देखिए ये बता दिए ना, पूरे बौद्ध धर्म का रिलेशन पाली भाषा। यहाँ तो हम केवल ग्रंथ बता रहे हैं, किंतु पूरे धर्म का रिलेशन पाली भाषा से है, जानते रहिए। पाली भाषा में बौद्ध 3 ग्रंथ आए हैं, तीनों को याद रखिए। एक है, या एक बार ऐसे बताते हैं, एक बार लिख देते हैं, एक बार व्याख्या कर देते हैं। जातक ग्रंथ और त्रिपिटक ग्रंथ और मिलिंद पन्नो, तीनों शानदार है। 3 शब्द है मात्र, देखिए याद करने का तरीका सीखिए, एक एक सब मेन पॉइंट को पकड़िए, बाद में धीरे धीरे उसी की व्याख्या हो जाएगी, अपने आप मेन पॉइंट याद रहे और सारी चीजें आ जाती है। जातक, देखिए जातक, त्रिपिटक, मिलिंद पन्नो, याद हो गया। आइए जातक को हम थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। जातक ग्रंथ किस धर्म से रिलेटेड है, क्वेश्चन बना दिए। देखिए लिखने के दौरान ही हम आपको क्वेश्चन बना दिए कि जातक ग्रंथ बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। जातक ग्रंथ में क्या उल्लेख है? गौतम बुद्ध के, क्वेश्चन देखिए घुमा करके क्वेश्चन बनाए, गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों का उल्लेख किस ग्रंथ में? गौतम बुद्ध के, ये देखिए बौद्ध धर्म के संस्थापक थे,
गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों का उल्लेख जातक ग्रंथ में। अब इसी को थोड़ा सा और डिटेल करते हैं। बुद्ध का अर्थ क्या होता है, ये देखिए, बुद्ध का अर्थ ज्ञानी होता है। अरे भाई, ज्ञानी और बुद्ध बनने के बाद जन्म मरण के चक्र से छुटकारा। यहां ये है ना कि बुद्ध या ज्ञानी बनने के पहले गौतम बुद्ध, भाई बुद्ध बन गए, ज्ञानी बन गए, तो अब जन्म मरण के चक्र से छुटकारा। उसी पर क्वेश्चन पूछा गया कि बुद्ध बनने के पहले, ज्ञानी बनने के पहले गौतम बुद्ध कितने बार जन्म लिए थे? 550 बार जन्म लिए थे। ये देखिए, 550 बार जन्म, सभी जन्मों की काल्पनिक कथाएं। देखिए क्वेश्चन बना दिए, गौतम बुद्ध के 550 जन्मों की काल्पनिक कथाएं किस ग्रंथ में संकलित हैं? तो आप बताना, जातक ग्रंथ। क्लियर हो गया हमारा। देखिए, बुद्ध के पूर्व जन्मों का जातक ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित। बुद्ध के पूर्व जन्मों का संकलन जातक ग्रंथ में। बुद्ध का अर्थ ज्ञानी, अर्थात ज्ञानी या बुद्ध बनने के 550 बार जन्म लिए थे। सभी जन्मों की काल्पनिक कथाएं जातक ग्रंथ में संकलित हैं। ठीक, आ गए हम लोग। त्रिपिटक ग्रंथ, त्रिपिटक, ये देखिए, ये त्रिपिटक क्वेश्चन बन गया ना। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? जैसे यहां बनाए थे, बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक का अर्थ पीसीएस में आया है 3 पिटारियां या 3 बक्से। त्रिपिटक का अर्थ 3 पिटारियां या 3 बक्से। घर में बक्सों में सामान भरी रहती है। यहाँ के बक्से में क्या है? यहाँ के बक्से में गौतम बुद्ध का उपदेश। पूछा गया कि तीनों पिटारियों में किसका उपदेश संकलित है? तो आप बताना, गौतम बुद्ध का। आइए तीनों लिख देते हैं। विनय, देख रहे, विनय पिटक तो सबके साथ जुड़ा हुआ। विनय, सुत्त, अभिधम, तीनों में क्या है ये भी बता देते हैं। देखिए, पहला बक्सा है विनय पिटक, और दूसरा है सुत्त पिटक, और तीसरा है अभिधम्म पिटक। ये देखिए, तीनों, पहले तो तीनों को एक साथ मिलाइए। तीनों पिटकों में गौतम बुद्ध का उपदेश संकलित है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया, इस पर आ गए हम क्वेश्चन के माध्यम से कि आचार विचार, आचरण संबंधी उपदेश, मॉरलिटी। ये देखिए, अरे आचरण करेक्टर जानते रहिए भाई। करेक्टर अच्छा रहेगा तभी तो आप ज्ञानी बनेंगे, तभी तो मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। गौतम बुद्ध का करेक्टर देख रहे, बुद्ध ज्ञानी बन, वही आपको भी बनाना। तो करेक्टर संबंधी उपदेश, आचरण संबंधी उपदेश, मॉरलिटी, नैतिकता, किस में? तो विनय पिटक में। लिख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा गया गौतम बुद्ध का रिलीजन संबंधी धार्मिक उपदेश। देखिए, धार्मिक उपदेश अभिधम्म पिटक में, धार्मिक उपदेश अभिधम्म पिटक में, और गौतम बुद्ध का फिलॉसफी से संबंधित यानी दार्शनिक उपदेश। देख रहे, तीन तो है। देख रहे, याद करने का तरीका, दार्शनिक, आत्मा परमात्मा मोक्ष, यानी करेक्टर इसमें, रिलीजन इसमें, और फिलॉसफी से संबंधित। ये है याद करने का तरीका। कोई जरूरी नहीं कि पूरा लाइन आप रटो, जो एक शब्द पॉइंट पकड़ते जाइए, याद। क्लियर हो गया। और अगला है तीसरा ग्रंथ, मिलिंद पन्नो। मिलिंद, देख रहे हैं, मिलिंद आचार्य नागसेन। ये देखे, आचार्य थे आचार्य नागसेन। और आपसे क्वेश्चन पूछा गया, यूनानी राजा मेनांडर, उसी मेनांडर का नाम मिलिंद भी था। यूनानी राजा मेनांडर के दार्शनिक संवादों का उल्लेख किस ग्रंथ में? तो आप बताना, मिलिंद, ब्रैकेट में आप लोग मेनांडर के सामने मिलिंद, यानी यूनानी राजा के नाम पर ही ग्रंथ का नाम आ गया। क्लियर हो गया ना। दार्शनिक मतलब आत्मा परमात्मा सुख दुख, इसका उल्लेख आपको मिलिंद। तीनों बता ले गए ना। ये देखिए, जातक ग्रंथ आपको बता दिए, और त्रिपिटक ग्रंथ दूसरा बता दिए, और तीसरा मिलिंद पन्नो ग्रंथ। अगले दिन हम आपको इतिहास जानने का साधन, हम लोग पहुंच चुके हैं, बौद्ध ग्रंथ तक पहुंच चुके हैं। अगले दिन
आपको हम बता देंगे जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, विदेशी यात्रियों का विवरण और पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य के बाद अगले दिन ही हम लोग इतिहास का पहला चैप्टर उठा लेंगे। पुरातात्विक यानी आपका प्रागैतिहासिक काल, पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। हम अपने ही टक्कर का और टीचरों को जीएस में जोड़ ले जाते हैं। जीएस की जिम्मेदारी शुक्ला सर जो है रघुवंशी सर को ही दे दिए हैं कि अपने टक्कर का ही जोड़ते चलिए। ठीक है, आप लोगों का सपोर्ट सहयोग रहेगा तो समय से हम आपका सिलेबस पूरा करा दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, अगले दिन मिलते हैं। धन्यवाद।